अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का मकसद ये बताना है कि यूएसए का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे रिजेक्शन से बचा जा सकता है, या ये क्यों रिजेक्ट होता है। मैं आज आपसे 8 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। अगर आप उन 8 पॉइंट्स को अपना लेते हैं और उनमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नहीं करते, तो किसी भी सूरत में आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट या रिफ्यूज़ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये देखिए, आपकी वीक फाइनेंशियल प्रोफाइल होती है। जब आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल वीक हो जाती है तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो समझता है ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये जा ही नहीं सकता। तो आपका एक जो इमेज है वो ये जा बनता है जी कि इस बंदे की बैंक बैलेंस लो है, इस बंदे की इनकम अनस्टेबल है, और लास्ट मोमेंट में ये कहाँ से हैवी डिपॉजिट करा पाएगा। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है, ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, सबसे अहम बात, ये तमाम लोगों को जो है पाकिस्तान में मसला पैदा होता है, वो ये होता है कि अक्सर नौजवान जिनकी एज कम होती है या जिनका ये सिस्टम होता है कि उनकी परमानेंट जॉब नहीं होती, उनके पास बिजनेस प्रूफ वीक होता है या फैमिली टाइज वीक होती हैं, वो ये करती हैं, जहन में ये बात आ जाती है वीज़ा ऑफिसर के कि सब, क्योंकि यूएसए बहुत बड़ी जगह है तो ये बंदा तो वापस नहीं आएगा जनाब, ये यहाँ से निकलना चाह रहा है हर सूरत। तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज जब पाकिस्तान में बताएंगे, नहीं जनाब मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे, मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, मेरे पास ये प्रूफ है, मैं तो विजिट के लिए जा रहा हूँ या अपने खास मकसद के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं अपने मुल्क में वापस लौटूंगा, ये तासुर जाना चाहिए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आप वो प्रूफ ही नहीं दे पाते जिनसे वीज़ा ऑफिसर को ये पता लगे कि ये बंदा वापस लौटेगा। ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखिएगा। ये अब आपके हाथ में है कि आप इसको किस तरह देखते हैं। इंटरव्यू में बड़ी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। ये एक ऐसा पॉइंट है जो जिस पे बड़ा गौर करने की बात है। आपने सारा कुछ ठीक बना लिया, आप इंटरव्यू में रह गए। अब इंटरव्यू में क्या मिस्टेक्स करते हैं, आप जाते ही नर्वस हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। वो व्हाट पूछते हैं आप वेयर बता देते हैं, व्हेन पूछते हैं आप हाउ बता देते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपके आंसर जब मिसमैच होना शुरू हो जाते हैं तो वो भी डाउट्स पैदा करते हैं। मैंने आपसे पहले उसके लिए कि डाउट्स नहीं होने चाहिए किसी सूरत भी। आपके जवाबात अगर कंफ्यूजिंग होंगे और समझ ना आने वाले होंगे तो वो आप अल्टीमेटली आपके खिलाफ बात जाएगी, और जब आपके खिलाफ बात जाएगी तो रिजेक्शन है, रिफ्यूज़ल है। तो ये आपके अपने हाथ में। इसीलिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। अगर आप लीगल वे से जा रहे हैं, अगर आप ये तमाम तर चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ये पूरी करके जा रहे हैं, तो आप यूएसए जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। उससे बड़ी बात, एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप इंटरव्यू में इस तरह के जवाबात देते हैं कि जो पूछा जा रहा है आप नहीं दे सकते, तो वो कहते हैं कि ये इसमें तो बात करने की भी एबिलिटी नहीं है। जब बात करने की एबिलिटी नहीं है तो ये वहाँ पे किस तरह जो है वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है, इन चीज़ों को हमें समझना है। उसके बाद आपके विजिट का जो आप जा रहे हैं, यानी आपका पर्पज़ ही अनक्लियर है, मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ये आप बता ही नहीं पाते। टूरिज्म तो आपने कहा, डिटेल्स आपको खुद नहीं पता, आपको खुद नहीं पता, आप खुद अनक्लियर हैं, हर हवाले से अनरियलिस्टिक है। आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंफ्यूजन बढ़ा रही है, जिससे क्या होता है कि वो ऑफिसर को लगता है कि आपका कोई पोशीदा, कोई छुपा हुआ प्लान इसमें मौजूद है, यही वजह ये मेरे सवालात के जवाब सही नहीं दे रहा। तो ये आपने इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। उसके बाद मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप यूएसए का वीज़ा लेने जा रहे हो यार, सबसे स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है, कभी भी बाहर नहीं गए, और डायरेक्ट आपने खड़े हो गए यूके का, यूएसए का जो है वो आपने यूके यूएसए कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं, आपने उसका
جو ہے وہ اپلائی کر دیا اس کے لیے کہ ڈائریکٹ یو ایس سے جاؤں گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک ہائی لیول ویزا ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی کنٹریز کو جائیں, دبئی جائیں, آپ ترکی جائیں, آپ اس طرح کی کنٹریز کو, رشیا جائیں, وزٹ کریں ان کو. آپ کی ٹریول ہسٹری جتنی اسٹرانگ ہوگی آپ کے ویزا لگنے کے یو ایس اے کے اتنے چانس زیادہ ہوں گے. تو یہ بات بھی آپ نے جو ہے ذہن میں رکھنی ہے. چھٹا پوائنٹ, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں نے آپ سے کہا, ہم کہتے کسی طریقے پہ بھائی مجھے یو ایس اے بھیج دو, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم, فیک انفو دیتے ہیں. حالانکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے تو آپ کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے آپ کا یہ تو ویزا ریجیکٹ ہوگا ہی ہوگا, آگے بھی کوئی اچھی امید مت رکھیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. فیک بینک سٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں, وہ ایک بہت بری بات ہے. جاب لیٹر کوئی دوست ہے, کوئی جاننے والا ہے, اس سے بنوا لیتے ہیں, یہ رانگ ہے, غلط آپ نے کر دیا. آپ نے انفارمیشن ساری کی ساری غلط دی, ایک ڈاؤٹ بھی آپ کے اندر رہا کہ نہیں لگے گا, لگ گیا, پتہ نہیں کیا بنے گا, تو وہ یقیناً غلط کام کرنے کی وجہ سے رہتا ہے. اب اس کا ایک ہی حل ہوگا کہ آپ کو لائف ٹائم بین بھی ہو سکتا ہے آپ پہ, اور آپ کے ویزا کی ریجیکشن یو ایس اے سے جب ہوتی تو آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا شگن نہیں ہوگا, ایک قسم کی جو بات ہوگی. دوسری بات, انکم کم ہے آپ کی, ایکسپینسز زیادہ ہے, جا آپ رہے ہیں یو ایس اے, ٹھیک ہے, سیلری لو, ایکسپینسز ٹرپ کے یو ایس اے کے بھائی کتنے بڑے ہوں گے, اسپانسر ہی انکلیئر ہے, تو ساری بات ان ریئلسٹک لگتی ہے. آفیسر یہ سمجھ جاتا ہے جی کہ یہ نہیں جا سکتا کسی طور پر. اسی لیے ان چیزوں کو آپ ریئلسٹک رکھیں تاکہ آپ کے ویزا کے اندر اسٹرانگنیس ہو اور آپ جو ہے اچھے سے اس کو اپلائی کر سکیں. آخری بات, اس سے پہلے آپ کا ویزا ریجیکٹ کیوں ہوا, کیا وجہ تھی کہ ریفیوزل آیا, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے اوور اسٹے کیا, آپ کا جو ایک ٹرسٹ تھا باقی جگہوں پہ وہ بریچ ہوا ہے, آپ ان اصولوں پہ پورا نہیں اترے جو کسی بھی فورن کنٹریز میں جانے کے ہوتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی, آپ کا غلط انفارمیشن دینا, انکریکٹ ڈاکیومنٹس ہونا, انلیگل ڈاکیومنٹس ہونا, آپ کا بینک سٹیٹمنٹ, ایکسپنسز, انکم کا مس میچ ہونا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ 90% لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان 8 پوائنٹس پہ عمل نہیں کرتے. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی ہوگی. آپ میرے ان 8 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ آپ کا ویزا یو ایس اے کا ریجیکٹ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ.